Hello students, welcome to our educational channel Alpha Science Academy. So let's start from MCQs number 36. इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है An electron volt represented by EV is the unit of energy. 1 electron volt is numerically equal to. एक जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये एनर्जी का यूनिट है. ये कब यूज़ होता है? जब एनर्जी की बहुत छोटी अमाउंट को मेजर किया जाता है. तो फिर बताया जाए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बराबर कितनी एनर्जी होती है. ऑप्शंस कुछ इस तरह से हैं 6.25 10 raised to the power minus 21 जॉल, 1.60 10 raised to the power minus 20 जॉल, 1.60 10 raised to the power minus 19 जॉल या फिर 6.25 10 raised to the power minus 18 जॉल. तो कौन सी ऑप्शन सही है आपके ख्याल में, जल्दी से बताएं. द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन सी, दैट इज़ 1.60 10 raised to the power minus 19 जॉल. अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की वो अमाउंट है जो एक इलेक्ट्रॉन, जी हाँ, एक इलेक्ट्रॉन हासिल करता है या ये लूज़ करता है उस वक्त जब वो एक ऐसी जगह से गुज़रता है जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस एग्जैक्टली 1 वोल्ट होता है. मैथमेटिकली इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मेजर करने के लिए हम अमूमी तौर पे ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, डेल्टा के डॉट ई इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी. इसमें काइनेटिक एनर्जी इसलिए आ रही है कि ये एनर्जी जो है ये उस वक्त होती है जब एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है. यहाँ पे जो Q है वो एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन के बराबर है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो होता है 1.6 10 raised to the power minus 19 कूलम, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एग्जैक्टली 1 वोल्ट है. इस तरह से ऊपर वाली इक्वेशन में जब ये चीज़ें हम रखते हैं 1.6 10 raised to the power minus 19 कूलम और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 वोल्ट के साथ तो आंसर कुछ यूँ आता है 1.6 10 raised to the power minus 19 कूलम वोल्ट. अब आप अच्छी तरह से जानते हैं ये जो कूलम और वोल्ट का प्रोडक्ट है ये जॉल के बराबर होता है. तो इस तरह से 1.60 10 raised to the power minus 19 जॉल जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आता है. तो इस तरह से हमें पता चला कि जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो एक बहुत छोटा यूनिट है और ये जॉल से तो बहुत बहुत ही छोटा है. और जॉल में अगर इसकी बात की जाए तो ये 1.60 10 raised to the power minus 19 जॉल बनता है. बहुत इंपॉर्टेंट MCQs था. आगे चलते हैं. MCQs नंबर 37. इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है अ पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स falls through a potential difference of 3.0 volts. The energy acquired by it is. ये उसी MCQs का एक तसलसल है. यहाँ पे हमने एक पार्टिकल लिया है जिसके ऊपर बराबर 2 इलेक्ट्रॉन्स जितना चार्ज है और वो एक ऐसी जगह से गुजर रहा है जहाँ पे 1 वोल्ट नहीं बल्कि एग्जैक्टली 3.0 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है. ये बताया जाए कि वो कितनी एनर्जी गेन करेगा, कितनी एनर्जी वो अक्वायर करेगा. ऑप्शंस कुछ इस तरह से हैं 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर 6.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो कौन सी ऑप्शन आपके ख़याल में सही है? आप वीडियो को यहाँ पे रोक सकते हैं, सोच सकते हैं और फिर देखें कि आपको इसका सही आंसर पता है या नहीं. तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो उसको समझने के लिए इसको वीडियो को रोक लें. तो मैं ऑप्शन आपको बताता हूँ. एग्जैक्ट ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, दैट इज़ 6.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये किस तरह से आया आंसर, इसकी वजाहत जो है वो देखते हैं. द एनर्जी अक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इज़ फाउंड बाय, ये वही फार्मूला है जो मैंने पिछले MCQs में बताया. डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी. यहाँ पे जो चार्ज है वो एग्जैक्टली 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर है और पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट है. तो इस तरह से ऊपर वाली इक्वेशन में जब ये चीज़ें हम रखेंगे Q की जगह 2E और डेल्टा V की जगह 3V तो आंसर बनेगा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगर आपको ये एनर्जी जॉल्स में कन्वर्ट करना होती तो आप 6 को मल्टीप्लाई करते 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जो कि होता है 1.6 10 raised to the power minus 19 जॉल. तो ये बनता 9.6 10 raised to the power minus 19 जॉल. यानी अगर ऑप्शंस इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बजाय जॉल में होती तो ये वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट होता. आगे चलते हैं. MCQs नंबर 38. स्टेटमेंट कुछ यूँ है टू अपोजिट पॉइंट चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड्स are separated by a distance of 4.0 meter. The electric potential
मिडवे बिटवीन दैम इज़, दो पॉइंट चार्जेस हैं जो एग्जैक्टली एक दूसरे का अपोजिट हैं, लेकिन उनके ऊपर उनकी जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो सेम हैं, बराबर हैं, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 4.0 मीटर का। हमसे पूछा गया है कि उनके दरमियान मिडवे बिटवीन दैम, उनके जो सेंटर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। ऑप्शंस कुछ इस तरह से हैं, 1.0 वोल्ट्स, 2.0 वोल्ट्स, 1.5 वोल्ट्स, 1.2 वोल्ट्स, या फिर 0 वोल्ट्स। तो विच ऑप्शन इज़ करेक्ट। वीडियो को रोक लें, फिर जैसे मैंने पहले बताया, और फिर सोचें और सोच कर बताएं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो मैं बताता हूँ, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, दैट इज़ 0 वोल्ट्स। इसकी डिटेल में चलते हैं। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसको मेजर करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है V इज़ इक्वल टू +/1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, इसकी जगह हम K यानी कूलम कांस्टेंट भी रख सकते हैं। और ये प्लस माइनस यहाँ पे क्या कर रहा है, ये डिपेंड करता है चार्ज की नेचर पे। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो यहाँ प्लस आएगा, अगर चार्ज नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस आएगा। अब जो पोटेंशियल हमने मेजर करना है दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस की वजह से एग्जैक्टली उनके सेंटर पे, उनके मिडवे पे, तो वहाँ पे 4 का जो हाफ होगा वो 2 मीटर होगा। यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों चार्जेस की वजह से उस मिड पॉइंट पे जो डिस्टेंस है वो 4 का हाफ यानी 2 मीटर होगा। और दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो एक पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा, तो इसके आंसर बनेगा +K/2 माइनस K/2। बेसिकली तो हम प्लस कर रहे हैं, लेकिन नेगेटिव जो है चार्ज की वजह से जो प्लस का साइन है वो भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से K और Q जो है उसको कॉमन ले लेंगे, पीछे रह जाएगा 1/2 माइनस 1/2, 1/2 1/2 को कैंसिल कर देता है और 0 आंसर आएगा। इस तरह से जब ओवरऑल K/Q को 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर विल बी 0। सो इस तरह से आपने देखा कि उन दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस की वजह से उनके दरमियान, उनके मिड पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है दैट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू 0। आगे चलते हैं। MCQs नंबर 39। The work done in bringing a unit positive charge from infinity to a point in an electric field is called। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसको आप इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, वहाँ से आप लेकर के आते हैं एक पॉइंट पर। इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान किसी एक पॉइंट पर आप उस चार्ज को लेकर आते हैं, तो इस दौरान जो आपने उस चार्ज के ऊपर वर्क डन किया वो किसके बराबर है, या उस वर्क डन को क्या कहते हैं। ऑप्शंस कुछ इस तरह से हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल बैरियर, या फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो कौन सी ऑप्शन सही है आपके ख़याल में, सोच करके बताएं। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। एक बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बात बताते चलें कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, या फिर एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ये बेसिकली एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम हैं। और ये जो स्टेटमेंट दी हुई है ना 39 MCQs की जो स्टेटमेंट है, ये एग्जैक्टली जो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसकी डेफिनेशन है, उसकी स्टेटमेंट है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो गिवन ऑप्शन है, ये जो गिवन स्टेटमेंट है, ये बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस या फिर एब्सोल्यूट पोटेंशियल की बात कर रहा है। यहाँ पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बजाय एब्सोल्यूट पोटेंशियल भी लिखा होता तो भी वही आंसर सही होता। और इसका जो मैथमेटिकल फार्मूला है वो ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V या फिर पोटेंशियल डिफरेंस V या फिर एब्सोल्यूट पोटेंशियल V बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। W इज़ द वर्क डन, Q0 इज़ द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम इन्फिनिटी से उठा करके इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पॉइंट पर लेकर आए हैं। आगे चलते हैं। MCQs नंबर 40। इसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है, द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point 20 centimeter away from a positive charge of 20 माइक्रोकूलम is। एक पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वैल्यू 20 माइक्रोकूलम है, वहाँ उससे 20 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट पर एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी। कुछ ऑप्शंस इस तरह से हैं, 9 × 10⁻² वोल्ट्स, 9 × 10⁻³ वोल्ट्स, 9 × 10⁻⁴ वोल्ट्स, या फिर 9 × 10⁵ वोल्ट्स। तो कौन सी ऑप्शन सही है, इसको सॉल्व करके हमें बताएं।
हम आपको इसका करेक्ट आंसर बताते हैं, आप ख़ुद भी इसको ज़रूर सॉल्व करना। और इसकी करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज़ 9 × 10⁴ वोल्ट्स। इसकी डिटेल में चलते हैं। जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना भाई, उसको मेजर करने का ये फार्मूला है V = KQ/R। इसमें प्लस का साइन क्यों आया है? क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है। यहाँ पर Q जो है दैट इज़ 20 माइक्रोकूलम, दैट मीन्स 20 × 10⁻⁻6 कूलम। और जो डिस्टेंस है वो है 20 सेंटीमीटर, दैट इज़ 0.2 मीटर। इसको सेंटीमीटर से मीटर में इसलिए कन्वर्ट किया कि जो डिस्टेंस है उसका SI यूनिट मीटर है। ये दोनों चीज़ें, बल्कि तीनों चीज़ों, K की जो वैल्यू है वो भी जब इस फार्मूले में आप रखते हो, K की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 और चार्ज है 20 माइक्रोकूलम, 20 × 10⁻6 और डिस्टेंस है 0.2 वोल्ट। सारी चीज़ों को कैलकुलेटर के हवाले करें, आंसर आएगा 9 × 10⁴ वोल्ट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs था। इसमें थोड़े बहुत चेंजेस के साथ इस MCQs को किसी और तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है। आपको इस फार्मूले का पता होना चाहिए और इस फार्मूले में जो वैल्यूज़ डालकर इनको कैसे सॉल्व करना है उसका पता होना चाहिए। दैट्स इट, कीप वॉचिंग, गुड बाय।